हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लेके आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स भूत पूर्ण काल, जिसमें काम को कंप्लीट दर्शाया जाता है वो हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि परफेक्ट टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस बनता कैसे है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसको पहचान कैसे करते हैं, उसका इंट्रोगेटिव, उसका यस नो टाइप, उसका सिंपल सेंटेंस क्या क्या, मतलब सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियोस को बिना स्किप किए शुरू से लेके और अंत तक पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह का टेंस, इसी तरह का इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास चला जाए, जिसके लिए आपको बेल का आइकन यानी कि बेल बटन आपको दबाना ही होगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस आप जानते हैं ऑलरेडी। परफेक्ट टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे वह लिख चुका है, वह जा चुका है, वह खेल लिया है, वह पढ़ लिया है, सर पढ़ा दिए, मैं उसे बता दिया हूं, मतलब काम को कंप्लीट दर्शाया जाए वो हमारा बनता है परफेक्ट। लेकिन अगर उसी के अंत में हाई होगा तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, वहीं पे बस था आ जाएगा तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे कि सर पढ़ा दिए थे, सर पढ़ा चुके थे, मैं बोल दिया था, सर लिख दिए थे, ग्राम पैसा भेज दिया था। यानी काम को कंप्लीट दर्शाया जा रहा है परफेक्ट। लेकिन अगर अंत में था की कोई मात्रा आ जाती है तो चला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब पहले इसके सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, पहले इसके बारे में देखते हैं, जिसका सिंपल सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल पहले देख लीजिए, मैं लिख चुका था, सीता खाना बना चुकी थी, वह इंग्लिश बोल दिया था, राम वहां घूम चुका था, मैं मोबाइल चलाया था। मतलब काम को कंप्लीट दर्शा रहा है और उसके अंत में था है तो बनेगा पास्ट परफेक्ट। ये सब सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि मैं बोल दिया था, मैं नहीं बोल दिया था, सीता खाना बना चुकी थी, सीता खाना नहीं बना चुकी थी। क्लियर है? नेगेटिव तथा अफर्मेटिव दोनों में जाता है सिंपल सेंटेंस। अब ऑलरेडी जानते हैं सिंपल सेंटेंस नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में ही जाता है। अब देखिए इसका पहले रूल, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का प्रयोग करना होगा सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगल हो चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करना है? हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा? अफर्मेटिव। यानी कि आप जानते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? केवल केवल हैड होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगल हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कुछ भी हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड का ही प्रयोग करना है। क्लियर? नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बगल में नॉट का प्रयोग करना होता है। तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव का वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर। क्लियर? नेगेटिव, ठीक। ये सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव, सिंपटम मतलब पहचान। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग हैड होती है, लेकिन पहचानने का तरीका क्या होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव बनेगा। अगर इसी में कहीं पर भी नहीं का प्रयोग कर देता है तो वो हमारा सिंपल नेगेटिव बन जाएगा, जिसका जो रूल होगा ये नीचे वाला होगा। क्लियर? चलिए एग्जांपल, राम जा चुका था, राम जा चुका था। मैच कर रहा है, सिमरन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट राम, वर्ब क्या है? जाना, लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, कोई एक होगा तो राम जा चुका था। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है। अगर नहीं का प्रयोग यहां पे कर देता तो कौन सा वाक्य हो जाता? सिंपल नेगेटिव, ठीक। तो अब यहां पे कौन सा रूल लगेगा? ऊपर वाला लगेगा या नीचे वाला लगेगा?
ऊपर वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, राम का सब्जेक्ट राम हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, राम हैड गॉन। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम नहीं जा चुका था, राम नहीं जा चुका था। क्या ये देखिए सिंपल नेगेटिव हो गया ना, नहीं आ गया तो सिंपल नेगेटिव। यहां देखिए नहीं नहीं है, सिंपल अफर्मेटिव, क्योंकि बस बताया जा रहा है ना। इस वाक्य में केवल हम लोग बताने का काम करते हैं, कुछ भी तो वो हमारा जाता है सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो राम नहीं जा चुका था, सिंपल नेगेटिव। तो रूल हमारा नीचे वाला लगेगा, सब्जेक्ट राम, उसके बाद क्या लिखना है? हैड। वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश, लेकिन उससे पहले नहीं है, नहीं का इंग्लिश नॉट। नॉट कहां लगाएंगे? हेल्पिंग को तुरंत बगल में। राम हैड नॉट गॉन। क्लियर? सीता खाना बना चुकी थी, सीता हैड कुक्ड फूड, सीता खाना नहीं बना चुकी थी, सीता हैड नॉट कुक्ड फूड। मैं इंग्लिश बोला था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोला था, आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। सर क्लास में इंग्लिश पढ़ाए थे, सर हैड टॉट इंग्लिश इन क्लास, सर क्लास में इंग्लिश नहीं पढ़ाए थे, सर हैड नॉट टॉट इंग्लिश इन क्लास। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ऑलरेडी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। तो यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप में दोनों में अंतर क्या होता है? यस नो टाइप वाक्य वो होते हैं जिस हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे कि क्या राम गया था, क्वेश्चन पूछ रहे ना, क्या राम गया था। यस नो टाइप, राम कहां गया था, कौन सा ये वाक्य हो गया? राम कहां गया था। डब्ल्यूएच टाइप, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली को यूज करके क्वेश्चन कर रहा है, यानी कहां शब्द हमारा क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली है। क्लियर? क्या शब्द बाहर आएगा तो यस नो राइट। अगर डब्ल्यूएच फैमिली को बीच में यूज करके क्वेश्चन करेगा तो वो हमारा बनेगा यस सॉरी डब्ल्यूएच टाइप। क्लियर? चलिए पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? यस नो टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यस नो टाइप यानी कि जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आया हो, जैसे कि इसका भी अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, आप अच्छे से जानते हैं। क्या राम गया था, क्या राम नहीं गया था, क्या सर पढ़ा चुके थे, क्या सर नहीं पढ़ा चुके थे। दोनों में जा रहा है ना, यस नो टाइप अफर्मेशन, यस नो टाइप नेगेशन। तो दोनों का रूल अलग अलग होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए पहले यस नो टाइप अफर्मेशन का रूल क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग आपको बाहर निकालना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा हमारा? अफर्मेशन। नेगेशन के लिए क्या करेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ये किसके लिए होगा? नेगेशन, यानी कि नेगेटिव। क्लियर? ये यस नो टाइप अफर्मेटिव, यस नो टाइप नेगेटिव, यानी कि नॉट का प्रयोग कर देंगे तो हमारा बन जाएगा नेगेटिव, अगर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा बनेगा अफर्मेटिव। ठीक है? सिम्पटम मतलब पहचान। सबसे पहले क्या होगा? क्या। क्या शब्द सबसे पहले आएगा? क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे। सबसे पहले क्या होगा? क्या शब्द सबसे पहले बाहर निकल जाएगा तो ये वाक्य हमारा किसमें परिवर्तन हो जाता है? यस नो टाइप में तुरंत चला जाता है। अगर यहां से क्या शब्द हटा देंगे तो ये वाक्य हमारा बन जाएगा सिंपल। अगर क्या शब्द पहले आ गया तो ये हमारा बन जाएगा यस नो टाइप। यही होता है, क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये हमारा बनेगा यस नो टाइप अफर्मेशन।
क्योंकि नेगेशन वाले में नहीं का प्रयोग होना चाहिए ना। बताइए क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नहीं बीच में हो जाएगा तो वो हमारा चला जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एग्जाम्पल सेम वही एग्जाम्पल लेके चलिए। क्या राम जा चुका था? क्या राम जा चुका था? क्या राम जा चुका था? क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या राम जा चुका था, तो क्या शब्द बाहर आया तो हमारा क्या बन जाता है, ये यस नो टाइप क्वेश्चन बनता है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन का सिंटेक्स यानी कि रूल आपके सामने है। अफर्मेशन के लिए ऊपर वाला, नेगेशन के लिए नीचे वाला। तो क्या राम जा चुका था अफर्मेशन है कि नेगेशन है? अफर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब क्या है? जाना, जाने के लिए गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो क्या बनेगा? हैड राम गॉन। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? क्या राम नहीं जा चुका था? क्या राम नहीं जा चुका था? क्या राम नहीं जा चुका था? अब देखिए नहीं आ गया ना, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव। यस नो टाइप नेगेटिव। इसका रूल क्या होगा? ये नीचे वाला होगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड, सब्जेक्ट राम। अब सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है? नॉट। हैड राम नॉट गॉन। क्लियर? नेक्स्ट, क्या तुम इंग्लिश बोले थे? क्या तुम इंग्लिश बोले थे? हैड यू स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोले थे? हैड यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या सीता खाना बनाई थी? हैड सीता कुक्ड फूड। क्या सीता खाना नहीं बनाई थी? हैड सीता नॉट कुक्ड फूड। क्लियर? क्या सर इंग्लिश बोले थे? हैड सर स्पोकन इंग्लिश। क्या सर इंग्लिश नहीं बोले थे? हैड सर नॉट स्पोकन इंग्लिश। तो अगर यस नो टाइप क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। WH टाइप। WH टाइप क्या होता है? जिसके अंदर क्या क्या रहता है? WH फैमिली वर्ड को यूज करके क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि तुम कहां गए थे, हो जाएगा ना, तुम क्यों गए थे, राम क्या लाया था, सीता कब पढ़ी थी। यानी कि WH फैमिली को यूज करके कब, क्यों, कहां, कितना, कितनी, इसको बीच में यूज करके अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो हमारा बनता है WH टाइप। इसका भी अफर्मेशन और नेगेशन होता है। जैसे कि तुम क्यों लिखे थे, तुम क्यों नहीं लिखे थे, तुम क्या लाए थे, तुम क्या नहीं लाए थे। क्लियर? यस नो टाइप में भी अफर्मेशन नेगेशन, WH टाइप में भी अफर्मेशन नेगेशन होता है। अब देखिए इसका रूल। पहले WH टाइप अफर्मेशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर। ये हमारा होगा अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इन द लास्ट अदर। ये किसके लिए होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहां पे नहीं का प्रयोग यानी कि नॉट का प्रयोग कर रहा है, इसलिए हमारा ये चला जा रहा है नेगेटिव। और ऊपर वाला सब सेम है लेकिन कहीं पर नॉट का प्रयोग कर रहा है नहीं, तो वो हमारा बनता है अफर्मेटिव। क्लियर? सिंपटम मतलब पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और हिंदी में QW यहां पे होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आएगा, बीच में यहां क्वेश्चन वर्ड होगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड यहां बीच में होगा, वर्ब चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये हमारा WH टाइप अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। अगर नहीं का प्रयोग कहीं पे कर देगा तो WH टाइप नेगेटिव, तो इसका रूल ये नीचे वाला लगेगा। क्लियर? एग्जाम्पल सेम वही एग्जाम्पल, वर्ब जाना था, जाने के आधार पर पूरा स्पीकिंग सीखा जाएगा, ये याद रहे। जैसे कि
राम कहां जा चुका था, राम कहां जा चुका था। क्वेश्चन वर्ड यानी कि बीच में है ना, कहां, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, ये सब यहां पे आएगा। WH फैमिली को यूज करके अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो हमारा बनता है WH टाइप। तो यहां सबसे पहले कहां आया है, इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं, तो ये हमारा WH टाइप अफर्मेशन, यानी कि ये ऊपर वाला रूल लगेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, QW, कहां की इंग्लिश वेयर। उसके बाद हैड, सब्जेक्ट क्या है राम, वर्ब क्या है जाना, जाने की इंग्लिश गो, गो का टच फॉर्म गॉन, वेयर राम गॉन। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राम कहां नहीं जा चुका था, राम कहां नहीं जा चुका था। सेम, बस इसके अंदर नॉट आ गया ना, आ गया ना नहीं, तो इसके लिए रूल कौन सा लगेगा, ये नीचे वाला लगेगा, क्योंकि नेगेशन का रूल हमारा नीचे वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहां की इंग्लिश वेयर, उसके बाद हैड, राम, राम के बाद हमें नॉट लगाना होगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब जाना, जाने की इंग्लिश गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैड राम नॉट गॉन। क्लियर। अगला एग्जांपल, जैसे कि राम क्यों जा चुका था, वाई हैड राम गॉन, राम क्यों नहीं जा चुका था, वाई हैड राम नॉट गॉन। क्लियर। तुम क्या लाए थे, व्हाट हैड यू ब्रॉट, तुम क्या नहीं लाए थे, व्हाट हैड यू नॉट ब्रॉट। तो इसी तरह का टेंस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट।